साल 2024 का लोकसभा चुनाव। मायावती के भतीजे आकाश आनंद बहुत सुर्खियों में रहे। एक के बाद एक बयानबाजी, लेकिन जैसे ही ये बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ हुई, मायावती ने पर्क उतर दिए। इस तरीके से किनारा किया कि बहुत सार्वजनिक मंच पर आकाश आनंद देखे नहीं गए। आकाश आनंद वो चेहरा है जिसको हमेशा से लेकर चला जाता है कि मायावती की वो उत्तराधिकारी हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अगर पार्टी की कमान कोई संभालेगा तो वो आकाश आनंद ही होंगे। नई बात क्या हुई है वो मैं इस वक्त आपको बताती हूँ। दरअसल मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारक बनाया है अपने भतीजे आकाश आनंद को, और इसी के बाद फिर से कयासों का बाजार खत्म हो गया है कि नाराजगी दूर हो चुकी है और एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें मायावती के पैर छूते हुए आकाश आनंद नजर आए और सिर पे हाथ फिराते हुए मायावती नजर आई, और ये कहा गया कि बुआ और भतीजे में फिर से सुलह हो चुकी है। पहले जैसा ही इनके बीच में वैसा ही स्नेह है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिक्कतें हुई कहाँ थी। 2024 लोकसभा चुनाव को गुजरे बहुत वक्त हुआ नहीं है अभी। उसी दौरान आकाश आनंद बहुत सुर्खियों में आ गए थे। नेशनल मीडिया को एक के बाद एक बयान देना, इंटरव्यू देना और उसमें पार्टी लाइन को ठीक वैसे रखना जैसे वो मायावती का स्टैंड नहीं हो बल्कि आकाश आनंद की नई बीएसपी हो, जिसमें उन्होंने कई बार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की है। और उसके बाद मायावती, जिनको बीजेपी की हमेशा से बी टीम कहा जाता है, उन्होंने पैर खींच लिए किसकी तरफ से? आकाश आनंद की तरफ से। दरअसल आकाश आनंद ऐसे अपनी बातों को रख रहे थे जैसे पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों में है। जब वो मंच पर होते थे तो कार्यकर्ता हो, वोटर्स हो, सब में एक नया उत्साह देखने को मिलता था। ऐसा लगता था कि पुरानी पार्टी जो कि जातीय समीकरण में कहीं ना कहीं उलझी हुई है, उसे एक नया चेहरा, एक नई ऊर्जा उसे मिलने जा रही है आकाश आनंद के तौर पर, और वो कैडर वैसे तैयार भी हो रहा था। शायद यही बातें मायावती को नागवार गुजरी। दरअसल मायावती के बारे में यह भी कहा जाता है कि चाहे वो सत्ता में रही हो या पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही हो, हमेशा से वो चाबी अपने पास रखनी चाहती है, कमान उनके हाथों में वो रखना चाहती है। और इसी वजह से मायावती ने वो कदम भी उठाए, यानी जैसे ही उन्हें लगा कि पार्टी को एक अलग स्टैंड, एक अलग तरीके से आगे लेकर बढ़ रहे हैं आकाश आनंद, तो उन्होंने बीच चुनाव में, एन चुनावी माहौल में किनारा कर लिया आकाश आनंद से। लेकिन अब फिर से नाराजगी दूर हो चुकी है। आकाश आनंद वैसे ही सामने आएंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू, क्या आकाश आनंद जब अब पब्लिकली आते हैं, वो स्टार प्रचारक की भूमिका में होते हैं, वोटर्स को लुभाने के लिए जब वादे करते हैं, उस दौरान देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि वो जो कदम उठा रहे हैं उसमें पुराने आकाश आनंद की छाप दिखती है या मायावती ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें वापस स्टार प्रचारक बनाया है या पार्टी की जिम्मेदारी सौंप रही है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। कहा यही जाता है कि मायावती अपनी पार्टी में, बीएसपी में खासकर, इकलौती वो चेहरा है, किसी की सलाह मशवरे पे वो काम नहीं करती है बल्कि खुद जो डिसीजन लेती है उसे ही वो पूरा करने की कोशिश करती है। आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होने जा रहा है बीएसपी के एंगल से।